वक्फ कानून पर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान आया है, जहां बंटवारे और मुसलमानों पर पीएम ने बड़ा बयान दिया। आम मुसलमानों ने बंटवारे का समर्थन नहीं किया। पीएम ने कहा, अलग देश का विचार कुछ कट्टरपंथियों का था, अलग देश का विचार सामान्य मुस्लिमों का नहीं था। तुष्टीकरण की राजनीति से कांग्रेस को सत्ता मिली। अलग देश का विचार सामान्य मुस्लिम परिवारों का नहीं था, बल्कि कुछ कट्टरपंथियों का था, जिसको कांग्रेस के कुछ नेताओं ने खात्मा नहीं दिया ताकि वे सत्ता के अकेले दावेदार बन सके। साथियों, तुष्टीकरण की इस राजनीति में कांग्रेस को सत्ता मिली, कुछ कट्टरपंथी नेताओं को ताकत और दौलत मिली, लेकिन सवाल यह है, आम मुसलमान को क्या मिला? गरीब पसमानदा मुसलमान को क्या मिला? उसे मिली उपेक्षा, उसे मिली अशिक्षा, उसे मिली बेरोजगारी। और मुस्लिम महिलाओं को क्या मिला? उन्हें मिला शाहबानो जैसा अन्याय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्फ कानून में संशोधन का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वक्फ कानून में संशोधन सामाजिक न्याय की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है। कई राज्यों में गांव के गांव हजारों हेक्टेयर जमीन अब एनओसी और कानूनी उलझनों में फंसी पड़ी है। मंदिर हो, चर्च हो, गुरुद्वारे हो, खेत हो, सरकारी जमीनें हो, किसी को भी अब भरोसा नहीं रह गया था कि उनकी जमीन उनकी ही रहेगी। सिर्फ एक नोटिस आता था और लोग अपने ही घर और खेत के लिए कागज ढूंढते रह जाते थे। जो कानून न्याय के लिए था, वो डर का कारण बन गया। ये कैसा कानून था? साथियों, मैं देश की संसद को सर्व समाज के हित में, मुस्लिम समाज के हित में एक शानदार कानून बनाने के लिए बधाई देता हूं। अब वक्फ की पवित्र भावना की भी रक्षा होगी और गरीब पसमानदा मुसलमान, महिला, बच्चे, सबके हक भी महफूज रहेंगे। वक्फ बिल पर हुई बहस हमारे संसदीय इतिहास की दूसरी सबसे लंबी डिबेट थी। 75 साल में दूसरी सबसे लंबी डिबेट। इस बिल को लेकर दोनों सदनों को मिलाकर 16 घंटे चर्चा हुई। जेपीसी की 38 बैठकें हुई, 128 घंटे चर्चा हुई। देश भर से लगभग 1 करोड़ ऑनलाइन सुझाव आए। ये दिखाता है कि आज भारत में लोकतंत्र सिर्फ संसद की 4 दीवारों तक सीमित नहीं है। हमारा लोकतंत्र जन भागीदारी से और अधिक मजबूत हो रहा है। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूज 18 के मंच पर वक्फ को लेकर बड़ा बयान दिया, जिसे लेकर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया और कहा कि प्रधानमंत्री ने वक्फ संशोधन कानून को लेकर भड़काने वाली लॉबी और इकोसिस्टम को करारा जवाब दिया है। ये लोग सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वक्फ के नाम पर भड़काने वाली लॉबी और इकोसिस्टम को करारा जवाब दिया है, आईना दिखाया है। वक्फ संशोधन कानून सामाजिक न्याय का कानून है। इससे गरीब, पसमानदा, बेवा, अनाथ, यतीम मुसलमानों को अधिकार मिलेगा वक्फ की प्रॉपर्टी पर, जिसको
कुछ भूमाफियाओं ने खाने का काम किया था। वक्फ के संशोधन के कानून से संविधान की सुरक्षा होगी, मतलब जो अतिक्रमणकारी मानसिकता है कि किसी भी जमीन को डिक्लेयर कर दिया जाए, वो अब थमेगी। पीएम के वक्फ वाले बयान का दिल्ली हज कमेटी की चेयरमैन कौसर जहां ने समर्थन किया और कहा कि पीएम मोदी ने जो भी कहा सही कहा। पहले की सरकारों में मुसलमानों के लिए कुछ भी करने की हिम्मत नहीं थी। वक्फ बिल से गरीब मुसलमानों का कल्याण होगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि अब वक्फ संशोधन बिल के आने से जो गरीब, वंचित या जो अंडर प्रिविलेज मुसलमान वर्ग, महिलाएं, बच्चे, उन सबको अपना हक मिलेगा। इसमें किसी का हक लिया नहीं जा रहा है, उन्हें अपना हक दिलवाया जा रहा है, जिससे कि वो पहले उन्हें नहीं मिल रहा था। और ये जो है मुसलमान कौम के हित में है और ये बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम है, जो कि ऐसा कदम जो है पिछली सरकारों में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो ऐसा कदम उठा सके। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यकाल रहा है उसमें ऐसे और कई ऐतिहासिक फैसले हुए हैं और मुसलमान कौम के हित में तो ये बहुत ही अच्छा और बेहतरीन फैसला है। नमस्कार, साथ की कड़क खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू यादव। खबरों की शुरुआत करेंगे। वक्फ कानून पर प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा बयान दिया। दरअसल बंटवारे और मुसलमानों पर पीएम मोदी ने बयान दिया और कहा कि आम मुसलमानों ने बंटवारों का समर्थन नहीं किया था। अलग देश का विचार कुछ कट्टरपंथियों का था, अलग देश का विचार सामान्य मुस्लिमों का नहीं था। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति से कांग्रेस को सत्ता मिली। राइजिंग भारत न्यूज 18 का यह मंच था जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्फ कानून में संशोधन का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वक्फ कानून में संशोधन सामाजिक न्याय की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। कई राज्यों में गांव के गांव हजारों हेक्टेयर जमीन अब एनओसी और कानूनी उलझनों में फंसी पड़ी है। मंदिर हो, चर्च हो, गुरुद्वारे हो, खेत हो, सरकारी जमीनें हो, किसी को भी अब भरोसा नहीं रह गया था कि उनकी जमीन उनकी ही रहेगी। सिर्फ एक नोटिस आता था और लोग अपने ही घर और खेत के लिए कागज ढूंढते रह जाते थे। जो कानून न्याय के लिए था वो डर का कारण बन गया। ये कैसा कानून था? साथियों, मैं देश की संसद को सर्व समाज के हित में, मुस्लिम समाज के हित में एक शानदार कानून बनाने के लिए बधाई देता हूं। अब वक्फ की पवित्र भावना की भी रक्षा होगी और गरीब, पसबंदा मुसलमान, महिला, बच्चे सबके हक भी महफूज रहेंगे। वक्फ बिल पर हुई बहस हमारे संसदीय इतिहास की दूसरी सबसे लंबी डिबेट थी। 75 साल में दूसरी सबसे लंबी डिबेट। इस बिल को लेकर दोनों सदनों को मिलाकर 16 घंटे चर्चा हुई। जेपीसी की 38 बैठकें हुई, 128 घंटे चर्चा हुई। देश भर से लगभग 1 करोड़ ऑनलाइन सुझाव आए। ये दिखाता है कि आज भारत में लोकतंत्र सिर्फ संसद की 4 दीवारों तक सीमित नहीं है। हमारा लोकतंत्र जन भागीदारी से अलग देश का विचार सामान्य मुस्लिम परिवारों का नहीं था।
बल्कि कुछ कट्टरपंथियों का था, जिसको कांग्रेस के कुछ नेताओं ने खात्मा नहीं दिया ताकि वे सत्ता के अकेले दावेदार बन सके। साथियों, तुष्टीकरण की इस राजनीति में कांग्रेस को सत्ता मिली, कुछ कट्टरपंथी नेताओं को ताकत और दौलत मिली, लेकिन सवाल यह है आम मुसलमान को क्या मिला, गरीब पसमानदा मुसलमान को क्या मिला? उसे मिली उपेक्षा, उसे मिली अशिक्षा, उसे मिली बेरोजगारी। और मुस्लिम महिलाओं को क्या मिला? उन्हें मिला शाहबानो जैसा अन्याय।